बेचने के लिए बाहर जाना पड़ता। अपने होते हैं कस्टमर आते हैं आंध्र प्रदेश से, उधर से ही आते हैं, वो यहीं आते हैं, यहीं से गाड़ी उन्होंने भरी, पहले पेमेंट करते हैं और उसके बाद यहाँ से गाड़ी रवाना करते हैं। अपने सिरसा DFO साहब है जगदीश जी, उनसे मिले, उन्होंने हमें पूरा विस्तार से समझाया तो पता लगा। उस हिसाब से हमने 2021 18 अप्रैल से शुरू किया। स्वागत है आपका ई समाचार पर। और आज हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो झींगा मछली फार्म की है। जी हाँ, झींगा मछली और मछली पालन का जो व्यवसाय है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। और अगर कई व्यवसाय हैं जो मछली पालन का हो चाहे और फार्मिंग का हो, फ़ायदेमंद रहता है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद का अगर व्यवसाय करना हो तो झींगा मछली का जो पालन है वो सबसे अधिक इस समय जो है कह सकते हैं कि सबसे अधिक फ़ायदेमंद सौदा साबित हो रहा है। आज मछलियों को निकाला जा रहा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और जानेंगे कितना फ़ायदा होता है। और जैसे कि आपने सुना है कि मछली जो है जल की रानी है, और जो इसको कह सकते हैं कि जो इसको पालता है वो उसको राजा भी बना सकती है, क्योंकि इतना लाखों रुपए की जो आमदन है इस मछली पालन के अंदर है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और बारीकी से एक एक चीज़ दिखाएंगे, कैसे इसका पालन होता है और कितना इसका टाइम पीरियड रहता है। जहाँ तक जानकारी है, जो ये मछलियाँ आज निकाली जा रही है ये 118 दिन के बाद जो है निकाली जा रही है। जैसे हम कह सकते हैं 3 महीने की मात्र खेती जो है वो आपको लाखों रुपए का जो है मुनाफा दे सकती है। और कितना मुनाफा इस पौंड के अंदर होता है वो भी हम जानेंगे। हमारे साथ महिला किसान है, सुमित्रा है, यहाँ क्रमशेणा गांव से हैं। और इन्होंने कब शुरू किया इस झींगा मछली का पालन जो है, और कैसे आइडिया आया और कैसे सहयोग मिला और उसको कैसे स्टार्ट किया और कितना मुनाफा कमा रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुमित्रा जी हैं, महिला किसान हैं। जो नारी सशक्तिकरण की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है, मतलब ग्रामीण अंचल से एक महिला का इस तरह से मछली पालन का, झींगा पालन का काम करना, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी करके। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था अभी हम ये काम करेंगे। सिरसा बाहर रहते थे शुरू में, फिर गांव आए, लॉकडाउन हो गया, कोई काम था नहीं, तो हमने नेट पे सर्च मारा, कई पॉइंट पे जाके देखा, इधर उधर से पता किया। अपने सिरसा DFO साहब है जगदीश जी, उनसे मिले, उन्होंने हमें पूरा विस्तार से समझाया तो पता लगा। उस हिसाब से हमने 2021 18 अप्रैल से शुरू किया था पहली बार। हाँ जी। तो ये कितने मतलब जगह में इसको शुरू किया था? शुरू में तो हमने 2.5 एकड़ में शुरू किया था इसको। हाँ जी। और 2022 के अंदर इसको 5 एकड़ में कर लिया। 2022? हाँ जी। इसका जो बीज है वो कहाँ से मिला आपको? ये अपने यहाँ आंध्र प्रदेश से लेके आते हैं बीज, आंध्र प्रदेश से लेके आते हैं। और उस टाइम लार्वा होता है, बिल्कुल छोटा छोटा बच्चा होता है इसका। इसको 3 3.5 महीने करीब पानी में रखना होता है। खारा पानी होता है, उसमें लाके उसको डालते हैं, जिसमें मतलब पानी में इसका हर टाइम ध्यान रखना पड़ता है 24 घंटे। बीज की बात करें तो बीज किस कॉस्ट में मिलता है, क्या रेट मिलता है, कैसे किलो में मिलता है? नहीं, 60 पैसे पर पीस होता है जी। 60 पैसे पर पीस ये बीज मिलता है। कितना बीज 1 पौंड के अंदर डालना पड़ता है? 1 पौंड के अंदर अब की बार जैसे एक छोटा पौंड है उसमें हमने 1 लाख डाला है, 2 बड़े पौंड है उसमें 1,70,000 बीज डाला है। 1,70,000? हाँ जी। मतलब 1 लाख से लेके 2.5 लाख तक बीज डाल सकते हैं? हाँ जी। तो कितने समय का टाइम पीरियड इसका रहता है? इसका लगभग 90 दिन, 110 दिन से लेके 120 दिन तक, मतलब 90 से लेके 120 दिन तक करीब पैसे का एक पर पीस होता है। और जब यहाँ इसको बीज डाला जाता है पौंड के अंदर तो उस समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? पानी कितना चाहिए और पानी का जो क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा और बता दें। उसके अंदर पानी 4 से 5 फुट होना चाहिए जी। और डालने के लिए उसमें जैसे pH होगी, ऑक्सीजन होगी, अमोनिया होगी। अमोनिया और पीएच का लेवल सही रखना होता है और ऑक्सीजन की कमी ना आए। शुरू में तो मतलब बहुत कम आती है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उस हिसाब से पीएच की दिक्कत बहुत आती है। अगर आप बात करें ये देखो ये लग रही है मशीनें एरिएटर। हाँ जी, ये किस लिए मशीनें? ये मशीनें सिर्फ ऑक्सीजन बनाने के लिए। हाँ जी।
मतलब ये पानी का फ्लो बनाता है, हाँ उससे जी, ऑक्सीजन उससे बनती है। ऑक्सीजन बनती है। तो अगर उसके बाद आपने डाल दिया बीज, उसके बाद जैसे ये इसका भोजन क्या रहता है, इनको खाने के लिए क्या दिया जाता है? इनकी फीड होती है जी, वो उधर आंध्र प्रदेश से उधर से लेके आते हैं। वो शुरू के अंदर तो जैसे छोटा बच्चा होता है ग्रामीज में पड़ती है, जैसे होगी 20 ग्राम 50 ग्राम, और शुरू में बढ़ बढ़ के मतलब है 1 पाउंड की, जैसे 1 लाख बच्चा है उसमें लास्ट तक मतलब 3 महीने तक आ जाती है इसकी 20 22 25 किलो तक। किलो तक? हाँ जी। ग्राम से शुरू होकर किलो हाँ जी, तक किलो तक आ जाती डालते है हैं इसमें। एक 1 लाख बच्चे के लिए। जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा उस हिसाब से फीड भी बढ़ती जाएगी। तो इसकी देखभाल किस तरह से होती है, दिन में रात में, और मतलब जो पशु पक्षी हैं उनका कोई नुकसान वगैरह? पशु पक्षी होते हैं उसके मतलब पशु पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए तो जाल लगा के रखते हैं, पक्षियों के लिए होता है धागा जो बांध रखा है उस हिसाब से, और बंदे रखते हैं खुद, मतलब दिन रात मेहनत करते हैं। कितने आप परिवार से कितने लोग लगे हुए हैं? हम 3 जने हैं जी। 3 जने लगे। हाँ जी, मेरे हस्बैंड है और बेटा है, बेटा, आप और मैं खुद हूँ। हाँ जी। तो ये इसका जो हिसाब किताब है, बेचना इसका करना, ये आप खुद ही करते हैं? हाँ जी। तो इसके में सरकार भी कुछ सहायता दे रही है, किस तरह कर? हाँ जी, इसमें है जी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जी। तो एक स्कीम है, उसके हिसाब से हमें पीछे 2.5 एकड़ पे 9 लाख के करीब रुपए मिले हैं हमें, इससे सहायता मिली। हाँ जी, 9 लाख सब्सिडी मिली है। ये जो सब्सिडी लेने की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, इसमें कोई टाइम लगता है? फाइलों का कैसे, कोई चक्कर लगाने पड़ती है या फिर नहीं, आसानी? चक्कर वगैरह कुछ नहीं लगाने पड़ते हैं, वो अपने पे होता है भी आप पहले ले बाद में ले, वो अपना मतलब जैसे ही प्रोसेस शुरू हुआ उसके तुरंत बाद मिल जाती है। कहने का मतलब है जो अधिकारी है उनका रवैया कैसा रहता है इसमें? उनका रवैया बहुत अच्छा है। जैसे अपने डीएफओ साहब है जगदीश जी सिरसा से, वो बहुत मतलब अच्छे बंदे हैं, उनके थ्रू उनके हिसाब से ही हमने काम किया है, उन्होंने हमें इस बारे में जानकारी दी है, तो उनके हिसाब से सारा कुछ हमने किया है। ये बहुत बड़ी बात है। ग्रामीण अंचल से एक महिला उठी जिन्होंने जो है नेट पे सर्च करके, जो है लॉकडाउन में इनका रोज़गार चला गया, और नेट पे सर्च करके झींगा पालन का जो विचार है, और उसके बाद जो यहाँ सिरसा के जो अधिकारी हैं, इससे संबंधित अधिकारी हैं, उन्होंने सब्सिडी में सहयोग किया, और जैसे उन्होंने बताया कि कोई भी किसी भी झमेले में ना पड़कर सीधा सीधा सरकार जो है इनको अच्छा सपोर्ट कर रही है, और 9 लाख रुपए की सब्सिडी भी आई है। इसकी मार्केट की बात करें तो इसकी डिमांड जो है कहाँ कहाँ है, और इसको बेचने में कहीं कोई मुश्किल तो नहीं आती कि मार्केट पता नहीं कहाँ है, कौन खरीदेगा, इस तरह का कोई समस्या? ऐसी कोई समस्या नहीं है जी, ना तो इसको बेचने के लिए बाहर जाना पड़ता। अपने होते हैं कस्टमर आते हैं आंध्र प्रदेश से, उधर से ही आते हैं, केरला आंध्र प्रदेश नहीं, वो यहीं आते हैं, यहीं से गाड़ी उन्होंने भरी, पहले पेमेंट करते हैं और उसके बाद यहाँ से गाड़ी रवाना करते हैं। तो अपने को इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, बेचने के लिए ना जाना पड़ता ना कोई दिक्कत। मगर आपने फार्म यहाँ लगा लिया मछली पालन कर, उसके बाद अपने आप व्यापारी संपर्क कर व्यापारी अपने आप ही आते हैं जी। अपने झमेला नहीं, जैसे हम परंपरागत खेती करते हैं तो अगर गेहूं भी है वो भी बेचने के लिए मंडी में जाना ही पड़ता है नज़दीक में, लेकिन इतना बड़ा लाखों रुपए का जो सामान है इसको बेचने के लिए कहीं बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। नहीं जी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें यहीं आते हैं और यहीं से लेके जाते हैं। अगर इसका 1 पाउंड का या बात करें, जैसे आपके फार्म की बात करें, जिसमें कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया था? इसमें फिलहाल अब की साल, हाँ जी, ये अब की साल लगभग 3 पाउंडों का 22 लाख के करीब हो गया जी। आइडिया से कितना निकल जाएगा? आइडिया से जी अभी तो चल रहा है एक में, इस हिसाब से लगता है भी 14-15 टन के करीब जाएगा। और रेट है अपने फिलहाल, जैसे अलग अलग पाउंड के अलग अलग रेट होते हैं, जिस हिसाब से बच्चे निकालते हैं उस हिसाब से रेट उसी टाइम तय होते हैं। क्वालिटी के हिसाब से? हाँ जी, क्वालिटी के हिसाब से तय होते हैं। तो हमने पहले पाउंड में जिसमें लगा रखी है, अभी हार्वेस्टिंग हो रही है, उसमें 380 रुपये किलो के हिसाब से माल निकाल 20 से 22 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से 50 से 55 लाख का जो रिटर्न है, आप कह सकते हैं कि 2 गुना मुनाफा यहाँ पर कमा रहे हैं, और कहीं बेचने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर जो वाताकुलन जो एयर कंडीशनर कंटेनर भी आए हुए हैं, जो एक ठंड के माहौल में जो झींगा मछलियों को लेकर जाया जा रहा है, वहाँ पर लेके जाएंगे खुद ही। और साउथ इंडिया से और इंडिया से बाहर की बड़ी मार्केट है, कई देशों में झींगा मछली की डिमांड है, इसकी जो क्वालिटी है। और हम ये भी जानते हैं कि कहीं ना खारा पानी होता है ज़मीन में, ज़मीन का पानी खारा होता है, सोरे की प्रॉब्लम होती है। अगर वहाँ के किसान इस तरह के पौंड लगाने चाहें तो वहाँ लग सकते हैं। हाँ जी,
हाँ जी, जितना खारा पानी है खारे पानी का ही है जी ये। खारे पानी हाँ का जी, ही है। खारे पानी में ही होता है, मीठे पानी में नहीं होता ये। तो जहाँ भी अगर सेमग्रस्त एरिया है और है तो वहाँ भी कर सकते हैं लोग। अगर इस मशीन की बात करें जो पानी का फ्लो बनाती है, जैसे आपने कहा कि ऑक्सीजन बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो उसको किस तरह पूरा दिन 24 घंटे चलाया जाता है, कैसे चलाया नहीं, उसको फीड के टाइम में बंद करते हैं। जैसे 4 टाइम फीड होती है, सुबह होती है 7 बजे, फिर 11 बजे और 3 बजे, फिर शाम को 6 बजे। इनके बीच मतलब शुरू के अंदर होता है बच्चों को 2-2.5 घंटे के करीब इनको फीड खाने के लिए दी जाती है। उसके बाद ये एरिएटर चलते हैं और जैसे लास्ट में आके हम 1.25 घंटे के बाद इनको दोबारा चला देते हैं। टाइम उनको सिर्फ 1.25 घंटे का मिलता है। अगर फीड की बात करें तो दिन में तो 4 बार दी जाती है, रात में इसको फिर रात में सिर्फ एरिएटर चलते हैं जी। हाँ पूरी जी, रात चलती है? पूरी रात चलते हैं। इनमें खाने में रात में कुछ नहीं होता, दिन में 4 बार होती है। दिन में 4 बार, रात को कुछ नहीं खाने का होता, सिर्फ ये मशीन। रात में इसमें डलता है जी, पोटास होता है, मैग्नीशियम होता है, सुपर मिक्स होती है, तो वो इसके अंदर पौंड के अंदर डाली जाती है। तो खारापन पानी की क्वालिटी कैसे जाती है? यहाँ से अपने हिसार के पास लाली मतलब लेब लगी हुई है, वहाँ पे चेक करवाते हैं। आपका खारापन होता है, हार्डनेस होती है पानी की, तो सारी रिपोर्ट वहीं से होके आती है। एक बार ही करवानी पड़ती है, फिर बार बार? नहीं जी, बार बार नहीं होती। जैसे अपने ट्यूबवेल होते हैं उस हिसाब से बस एक बार करवानी होती है, फिर बाद में तो अपन ने वही ट्यूबवेल से पानी चलाना होता है, तो उसमें बाद में कोई दिक्कत नहीं आती। जो बारिश है और धूप है, उस मौसम से कितना प्रभाव पड़ता है? मौसम से काफ़ी, जैसे होता है जैसे बारिश होएगी उसमें बच्चा होता है फीड नहीं खा पाता, मतलब ना के बराबर खाता है, या उससे मौसमी बीमारियां भी आती है। जैसे पीएच बहुत बढ़ गया, पानी का कलर चेंज हो गया, तो उसको फिर कंट्रोल में लाने के लिए जैसे मेडिसिन वगैरह वो यूज करते हैं। हाँ जी। अगर और इसके बात करें, गर्मी का कितना असर रहता है और रिस्क क्या हो सकते हैं इसमें? रिस्क तो ये है जी, वैसे तो 5 मिनट का भी कोई भरोसा नहीं। इसमें होता है जैसे ऑक्सीजन की कमी आ गई तो सारा बच्चा ऊपर आ जाता है, बिल्कुल। उसके अंदर फिर हमें ऑक्सीजन होती है, जैसे बाल्टी के अंदर लिक्विड में आती है, पाउडर में आती है, वो हमें इसमें जैसे पानी में घोल के मिला के और उसको डालनी पड़ती है। तो वायरस वगैरह की प्रॉब्लम इसमें आती है जी, वायरस आती है, बीमारियां भी आती है, तो मतलब उस हिसाब से उसमें मेडिसिन वगैरह होती है, उस हिसाब से फिर उनको मैनेज करते हैं। अभी प्रॉपर तरीके से इनकी देखभाल करते हैं और आपको संभावना पता लग जाता है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ जी, वो कैसे पता लगता है? मतलब ये पानी के अंदर होता है, पानी में कलर चेंज हो जाता है और बच्चा फीड नहीं खा पाता है। जैसे हमने चक्रे होती है वो लगा के रखते हैं, उसमें फीड मतलब उसका आइडिया लगा के उसमें अंदाजे से डालते हैं। जैसे होगी पर किलो के हिसाब से 10 ग्राम डाल दी, तो अगर बच्चे ने कितनी फीड खाई है उस हिसाब से हम फीड बढ़ाते हैं और गड़ाते हैं, मतलब घटती है उसमें और बढ़ाते हैं अभी कितनी फीड डालनी है। अगर कोई किसान इसको लगाना चाहे, तो अगर वो लगाने का सोच रहा हो तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ये तो करना चाहिए जी, जैसे अपनी परंपरागत खेती होती है उससे अगर अलग हटके और जैसे कम समय में काफ़ी मुनाफा होता है, तो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। आप कितना मुनाफा कमा लेते हैं? पिछली साल अपने हुआ था जी 35 लाख का, तो उसमें 22 लाख खर्चा लगा था, बाकी बचत देखो आप कितनी है, 9 लाख सब्सिडी मिली है। इस बार भी 25 से 30 लाख बचने की संभावना तो है जी, इससे ज़्यादा बचेगा। हमारे साथ झींगा मछली के जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, हमारे साथ हैं। राजू, इनसे बातचीत करते हैं। इसकी अगर मार्केट की बात करें तो कितनी बड़ी मार्केट है इसकी? भाई सब मार्केट है तो अभी बहुत बढ़ गया है इंडिया में। अभी केरला भी जा सकते, चेन्नई भी जा सकते, मुंबई भी जा सकते, नहीं तो आंध्र भी भेज सकते, इधर से माल है। इंडिया से बाहर इसकी डिमांड है? हाँ, बाहर को ये साल के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, इक्वेटर से ज़्यादा मटेरियल आज साल बहुत उठ गया है, इसलिए थोड़ा आज साल मार्केट का थोड़ा कम है, नहीं तो डिमांड भी बहुत है। अगर यहाँ आसपास में किसान और इस तरह के फार्मिंग करने चाहें तो उनके लिए मार्केट अवेलेबल हो जाएगा? हाँ, मार्केट है तो सब टाइम पे अवेलेबल है। अपने आप पहुँच जाते हो आप? हाँ, पहुँचाता हूँ बस।